So okay, fine. लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था बताना तो कुछ आइडिया है? क्या हमने कैविटी प्रॉब्लम सब कर लिया था? यस सर। ठीक है, एक सेकंड। लास्ट क्लास में हमने कैविटी प्रॉब्लम कर लिया था, यस और नो? ठीक यस है, सर। एक सेकंड। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है ना? स्लो तो नहीं लग रही आवाज? यस सर। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे रोटेशन में। टुडे वी टॉक अबाउट रिजिड बॉडी। किसके बारे में बात करेंगे हम? रिजिड बॉडी एंड मोशन परफॉर्म बाय रिजिड बॉडी। ठीक है, हेलो, ओके, चलो। तो आज हम लोग बात करने वाले सबसे पहले रिजिड बॉडी। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? रिजिड बॉडी। ठीक है, पता है रिजिड बॉडी क्या होता है? ठीक, सर मान लो कोई भी ऐसा बॉडी जिसके ऊपर कितना भी फोर्स लगा दो उसका शेप और साइज चेंज नहीं होगा। नहीं होगा, यस और नो? द शेप and size remains चेंज। fixed. Yes or no? The shape and size remain fixed no matter the application of force. कितना भी फोर्स लगा दो इसके शेप और साइज में चेंज होने वाला नहीं है। नहीं है। ठीक है? इस तरह के बॉडी को बोलते हैं रिजिड बॉडी। अब देखो, अगर ऐसा क्यों नहीं हो रहा, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब एनी 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट लेंगे बॉडी पे तो उसका डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? फिक्स। फिक्स रहेगा। द डिस्टेंस ऑफ any 2 point on the rigid body remains fixed. ठीक है, कभी भी चाहे कितना भी फोर्स लगा लो, कोई भी 2 पॉइंट ले लो तुम, चाहे ए बी ले लो, चाहे सी डी ले लो, या सनो, कोई भी 2 पॉइंट ले लो बॉडी पे, इनका डिस्टेंस कभी चेंज करने वाला नहीं नहीं है। है। क्लियर है? इस तरह के बॉडी को हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। क्लियर? या सनो? यहाँ पर किसी यस को कोई सर। डाउट? यस सर। कोई भी बॉडी आइडियली रिजिड नहीं होता है ना, 100% रिजिड बॉडी कोई नहीं होता। यस और नो? कहीं ना कहीं डिफॉर्मेशन होता है रिजिड बॉडी में, थोड़ा ना थोड़ा डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आइडियली कोई भी बॉडी रिजिड नहीं होता। हाँ, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली रिजिड मान सकते हैं, जैसे रॉड हो गया, स्टील का, मेटल का बना हुआ रॉड। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब सोचो अगर कोई रिजिड बॉडी है, तो उसके किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो फिक्स रहेगा। यस और नो? तो यस अगर सर। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फिक्स रहेगा तो सोचो अगर रिजिड बॉडी को मैं कैसे भी चला दूं, मान लो एक रॉड लिया मैंने, इस रॉड को मैंने हवा में चला के और घुमा के फेंक दिया ऐसे, तो ये रॉड कुछ ऐसा जाएगा हवा में? यस और नो? यस ऐसा सर। जाएगा, फिर घूमेगा भी और चलेगा भी। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? बहुत नहीं है। कॉम्प्लेक्स मोशन करेगा। यस और नो? बट अगर ध्यान से देखो, अगर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर हमेशा फिक्स है तो हमेशा एक पे बैठ के दूसरे का पाथ कैसा होगा? या तो एक पे बैठोगे, मान लो मैं ए पे बैठ गया और मैं बी को देख रहा हूँ, तो ये हमेशा एल डिस्टेंस पे रहने वाला। ऐसा यस तभी सर। पॉसिबल है जब बी रेस्ट पे हो या फिर बी सर्कुलर मोशन में चल रहा हो। यस और नो? अदरवाइज कोई तीसरा पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं हो सकता। यानी कि अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फिक्स होता है, कोई भी 2 पॉइंट सेम रिजिड बॉडी के बीच का डिस्टेंस फिक्स होता है, तो रिजिड बॉडी कैसे भी मूव करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरा पॉइंट हमेशा कैसा मूव करेगा? सर्कुलर मोशन में। क्या ऐसा बोल सकते हैं?
क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है, तो अगर ये डिस्टेंस फिक्स है और ये पॉइंट चल रहा है तो पॉसिबल ओनली व्हेन दे मूव इन अ सर्कल। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है सबको? यस और नो। इसका मतलब ये हो गया, इन अ रिजिड बॉडी, इन अ रिजिड बॉडी द मोशन ऑफ any one particle, the motion of any particle with respect to any other particle on same rigid body is a circular। yes or no? बात समझ में आ रहा है क्या? यानी कि Yes. कोई भी पार्टिकल, इसके कोई भी दूसरा पार्टिकल को तुम देखोगे यहाँ पे बैठ करके, हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में कैसे चल रहा होगा? सर्कल में चल रहा होगा। बताओ, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? यस और नो? क्लियर No, है क्या sir. आपको? तो हर एक पॉइंट, हर एक पार्टिकल, हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर सी को भी देखोगे तो सर्कल में चल रहा होगा। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? क्या इतना बात समझ में आ गया सबको? Yes, Yes, sir. ठीक है, ठीक। अब ध्यान से देखो, अगर मान लो कोई रिजिड बॉडी है, अब अगर कोई रिजिड बॉडी है तो ध्यान से सुनना। मान लो रिजिड बॉडी कैसे भी चल रहा है, मान लो तुमको 2 पॉइंट का वेलोसिटी दिया, ये पॉइंट ए है, इसका वेलोसिटी इधर दिया हुआ वी है, और एक पॉइंट बी है, मान लो यहाँ पे तुमने लिया, और इसका वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में तुमको वी भी दिया हुआ। ठीक है, मान लो ऐसा बॉडी कैसे भी चल रहा है उसका नहीं पता हमको, बट हमको रिजिड बॉडी की कोई 2 पॉइंट का वेलोसिटी दिया हुआ। क्या हम इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं? क्या हम इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं? कैसे रिलेट sir. करेंगे? ध्यान से देखो, क्या हमको पता है हम क्या करेंगे? इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। हम क्या करेंगे? इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। ये सुनो, मान लो ये लेंथ, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, ठीक, और हम क्या कर रहे हैं? इसके वेलोसिटी को तोड़ देते हैं अलोंग द लेंथ वी ए cos alpha and perpendicular to the length VA sin alpha। क्लियर है क्या? यस सर। यस है ना? क्या हम इसको भी तोड़ सकते हैं? VB cos बीटा, और इधर तोड़ देंगे VB sin बीटा। अगर ये डिस्टेंस चेंज नहीं करे, ये लेंथ फिक्स है, इसका मतलब क्या हो गया कि अलोंग द लेंथ जो वेलोसिटी होगा ये क्या होगा? सेम होगा। यस इक्वल। हम बोल सकते हैं VB cos बीटा इज इक्वल टू VA cos alpha। cos अल्फा। आई होप सो ये पॉइंट आपको समझ में आ गई। यस और नो? और बात करने का जरूरत है क्या? ऐसे No, रिलेट किया no, जा सकता है क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज फिक्स्ड है। अब एक चीज और देखो सर, ये दोनों वेलोसिटी क्या काम कर रहा है? ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वेलोसिटी, इसके बारे में तो आपने कुछ बोला नहीं। सोचो ये क्या कर रहा है? क्या ये बॉडी को घुमा रहा है? सोच के देखो, यस क्या ये सर। बॉडी को घुमाने के लिए काम आ रहा है? यस और नो? ये बॉडी ऐसे नहीं घूमेगा। सोच के देखो, अगर ये बॉडी ऐसे घूमेगा तो इसको घुमाने में कौन काम आ रहा है? ये दोनों परपेंडिकुलर वाला। क्लियर है? इसकी बात हम लोग आगे में करेंगे, इसकी बात हम लोग आगे में करेंगे, कैसे हम एंगुलर क्वांटिटी इसका यूज करके निकालेंगे। बट इतना बात तो आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, यस sir. सर। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो ये बात समझ में आ गया। Yes, ठीक, sir. रिजिड बॉडी समझ में आ गया, और ड्यू टू द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल का मोशन सर्कुलर है, ये बात भी हमें समझ में आ गया रिजिड बॉडी में। ये तो नो। और कंस्ट्रेंट क्या होगा? क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है दो पार्टिकल के बीच, तो वेलोसिटी में क्या कंस्ट्रेंट होना चाहिए, ये भी बात आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ तक किसी को जरा सा डाउट है तो बताओ, बोलो एवरीवन। हेलो, क्या आगे बढ़े? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, मोशन परफॉर्म बाय रिजिड बॉडी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन परफॉर्म बाय रिजिड बॉडी। ध्यान से सुनना, ठीक है? रिजिड बॉडी का मतलब क्या है? बहुत सारा पार्टिकल। रिजिड बॉडी एक एक्सटेंडेड बॉडी है, यस और नो? जिसमें इनफाइनाइट पार्टिकल है, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात यस सर। नहीं है। क्लियर है? तो अब हम देखेंगे कोई भी एक्सटेंडेड बॉडी, रिजिड बॉडी कैसा कैसा मोशन परफॉर्म करता है, यस और नो?
तो अगर हम मोशन की बात करें तो रिजिड बॉडी सिर्फ 3 ही तरह का मोशन परफॉर्म करता है। एक को बोलते हैं ट्रांसलेशन या प्योर ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? प्योर ट्रांसलेशन, यस और नो। एक को बोलते हैं प्योर रोटेशन। सबके बारे में डिटेल बात करेंगे। प्योर रोटेशन। और एक को बोलते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। डाउट था बोलो। सर, ये वाला मतलब ये जो टॉपिक है ये तो आपने फर्स्ट लेक्चर में करवा दिया था ये लो टॉपिक फर्स्ट लेक्चर में करवा दिया था मैंने। सर। यस सर। ये सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको। यस सर। कहाँ तक पढ़ाया मैंने, बताना। सर सर, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आपने नहीं नहीं, रोटेशन ये ट्रांसलेशन प्योर रोटेशन सर पढ़ा ये नहीं दिया है। पढ़ाया। सर ट्रांसलेशन पढ़ा दिया था, रोटेशन नहीं पढ़ाया था अभी। ट्रांसलेशन बता दिया था कि क्या बताया था ट्रांसलेशन में, बताना तो। एक रॉड को फेंकेंगे तो उसके सारे पार्टिकल सेम वेलोसिटी से जाएंगे आगे। कितने तरह का ट्रांसलेशन मोशन होता है? सब बताया था पूरा कुछ? डिटेल में नहीं हुआ था, ऊपर ऊपर हुआ था। यस सर। थोड़ा सा बताया होगा, ज्यादा नहीं बताया। यस सर। यस यस सर। सर थोड़ा। ठीक है। प्योर रोटेशन और एक होता है कंबाइंड ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। जैसे तुमने चक्का देखा गाड़ी का, वो चलता भी घूमता भी, या सनो। गाड़ी का टायर देखा ना, वो चलता यस भी और सर। घूमता भी है। समझ में आ रहा है क्या? इसको बोलते हैं CTRM। क्या बोलते हैं? CTRM, CTRM। कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। यस और नो। अब हम लोग सबको अलग अलग देखेंगे, यस और नो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्योर रोटेशन के बारे में। किसको, सॉरी, प्योर ट्रांसलेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? प्योर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मोशन उसको बोलते हैं जिसमें बॉडी का ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता, यस और नो। अगर बॉडी का ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो तो ऑल द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट मूव विथ सेम वेलोसिटी एंड सेम एक्सेलरेशन, यस और नो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो हर पार्टिकल का कितना वेलोसिटी होगा? 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? तो बॉडी कैसा चलेगा? सीधा चलेगा, यस और नो। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? और यहाँ पे हो सकता है आगे चल के इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो जाए, तो सबका वेलोसिटी कितना होगा? 20 20। मीटर पर सेकंड। तभी बॉडी का ओरिएंटेशन कभी चेंज नहीं होगा। अगर बॉडी ऐसा मूव कर रहा है जिसमें ओरिएंटेशन नहीं चेंज हो रहा, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन मोशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो Yes, किसी भी sir. इंस्टेंट पे ऑल द पार्टिकल ऑफ द बॉडी हैव सेम वेलोसिटी, यस और नो। अब यहाँ पे देखो, जो पार्टिकल है रॉड का, ये रॉड रिजिड रॉड है, क्या पार्टिकल ऑफ द रॉड स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? यही तो स्ट्रेट लाइन पाथ है ना। इस तरह के मोशन को बोलते हैं जिसमें बॉडी ट्रांसलेशन मोशन करता है और पार्टिकल जो होता है रिजिड बॉडी का स्ट्रेट लाइन पाथ में चलता है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन, यस और नो। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन। दिस टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन। हाँ, एक मिनट लिखा नहीं रहा, एक सेकंड। रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन, ठीक है। जिसमें पाथ ऑफ द बॉडी क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, ठीक। ट्रांसलेशन मोशन में कभी भी बॉडी का ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है। नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सबका वेलोसिटी सेम है तो सब उतना ही आगे चलेगा, यस और नो। एक होता, एक और ट्रांसलेशन होता है, ध्यान से सुनना। ये रॉड है, मान लो इस रॉड में इस पार्टिकल का वेलोसिटी मान लो v है, तो हर पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा? v होगा। अरे हाँ या ना, बोलो। तो Yes, थोड़ा देर sir. बाद रॉड यहाँ आएगा, मान लो यहाँ पहुंचा, यहाँ वेलोसिटी हो गया इधर, और सबका v है, v1 है, इसका भी v1 है, इसका भी v1, इसका भी v1, तो रॉड यहाँ आ जाएगा, यस और नो। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर देखो, ये भी ट्रांसलेशन है, बॉडी का ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा, यस और नो। बोलो, समझ में आ रहा है क्या? बॉडी का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है क्या? देखो, लेकिन पाथ कैसा चल रहा है? देखो, पार्टिकल कैसा पाथ में चल रहा है? क्या पार्टिकल कर्व पाथ में चल रहा है? अरे हाँ या ना, बोलो ना, यस और नो एवरीवन। Yes. Yes, sir.
वो पार्टिकल कैसा पाथ में चल रहा है, क्या कर्व पाथ में चल रहा है, बोलो, अरे हाँ या ना बोलो। तो इसको बोलते हैं कर्विलीनियर ट्रांसलेशन, कर्विलीनियर ट्रांसलेशन, समझ में आया? जिसमें देखो चाहे कोई भी ट्रांसलेशन Yes, हो, चाहे sir. रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन हो, चाहे कर्विलीनियर ट्रांसलेशन हो, बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने, ओरिएंटेशन चेंज करने वाला नहीं है। अगर बॉडी ऐसा मान लो है ना, तो ऐसे ही रहेगा, मतलब स्पेस में मोशन के दौरान वो अपने ओरिएंटेशन को चेंज नहीं करेगा। मतलब अगर कोई रॉड ऐसा है तो ऐसे नहीं घूमेगा, अगर वो घूम गया तो वो फिर ट्रांसलेशन नहीं है। क्लियर? ऐसा तभी हो सकता है जब ऊपर वाले का वेलोसिटी ज्यादा हो और नीचे वाले का कम हो, या सर हो, तब ना ऐसा हो जाएगा। बोलो, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अरे हाँ है ना, बोलो। यस सर। ठीक, तो ट्रांसलेशन आपको समझ में आ गया। अब ट्रांसलेशन का इक्वेशन क्या है? तो ट्रांसलेशन का इक्वेशन है, क्योंकि बॉडी जो है रिजिड बॉडी है, मल्टी पार्टिकल सिस्टम है, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल में क्या बोलते हैं, नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बताया था मल्टी पार्टिकल सिस्टम में, यस और नो? कोई दिक्कत वाली यस बात सर। नहीं है। ठीक, ये यूज होगा, यस और नो? क्लियर है सबको? यस और नो एवरीवन? इसमें किसी को डाउट है? आगे बढ़े। Yes, sir. अब बात करेंगे रोटेशन पे। किस पे बात करेंगे? रोटेशन, ये इंपॉर्टेंट है। प्योर रोटेशन या रोटेशन, इसको बोलते हैं फिक्स एक्सिस रोटेशन। क्या बोलते हैं? फिक्स एक्सिस रोटेशन। ध्यान से सुनना, ये पढ़ाया था क्या फिक्स एक्सिस रोटेशन? बताया क्या फिक्स एक्सिस रोटेशन के बारे में? सर थोड़ा सा बताया था। एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, देखो फिक्स एक्सिस रोटेशन क्या होता है, ध्यान से सुनना। इसमें क्या होता है, एक बॉडी जो होता है, बॉडी जो होता है वो एक एक्सिस पे फिक्स होता है। जैसे ये हिंज किया हुआ, ये क्या किया हुआ, हिंज है, मतलब नेल लगा हुआ। ये सुनो, अब सोचो ये बॉडी इसको छोड़ के नहीं जा सकता। जैसे आपने कील ठोक दिया तो यहाँ फिक्स हो गया, बट ये बॉडी क्या इसके अबाउट घूम सकता है? बॉडी क्या इसके अबाउट घूम सकता है? ये सुनो, बॉडी इसके अबाउट Yes. घूम सकता है। ये सुनो, कोई दिक्कत वाली बात? तो इसको बोलते हैं फिक्स एक्सिस रोटेशन। इस बॉडी का एक्सिस होगा, जैसे आप पंखा देख रहे हो घर में, पंखा अगर ध्यान से देखोगे तो फैन अगर आप ध्यान से देखोगे, ये सुनो, तो जो फैन का ये जो होगा, ये इस एक्सेस के अबाउट घूमेगा, घूमेगा तो सारा पॉइंट ये सुनो ऐसा घूमेगा या नहीं घूमेगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिक्स एक्सेस रोटेशन होता क्या है, एक एक्सेस होता है। अब एक्सेस कैसे पता करेंगे सर, वो धीरे धीरे समझ में आएगा। पहली बात है, बॉडी एक पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा। बॉडी रोटेट करेगा क्या मतलब है, तो बॉडी में बहुत सारा पार्टिकल है। जैसे ये पार्टिकल देखो, अगर ये बॉडी रोटेट करेगा ओमेगा से, तो क्या सारा पार्टिकल सर्कल में चलेगा? यस और नो? अरे हाँ है ना, बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी इज मूव ऑन अ सर्कल, ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी इज मूव ऑन अ सर्कल। बोलो, ये सब बातें समझ में आ रही है क्या? क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना, बोलो ना। यस सर। Yes sir. क्या ये सब बता चुका हूं मैं? ये सब बता चुका हूँ, यस और नो? अब ध्यान से सुन लो। Yes, sir. No जैसे sir. मान लो ये बॉडी है, ये बॉडी है मान लो। अब मान लो ये बॉडी ना, इसका एक्सेस ये है, ठीक है? तो अगर ये इसके अबाउट घूमेगा तो हर पार्टिकल बॉडी का क्या होगा, सर्कल में घूमेगा या नहीं घूमेगा? बोलो, डिफरेंट डिफरेंट सर्कल में, Yes, और sir. सबका सेंटर को मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक्सेस। सबके सेंटर को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? एक्सेस। बोलो, समझ में आया क्या? यस और नो? कोई दिक्कत Yes, वाली sir. बात? इसको बोलते हैं फिक्स एक्सेस रोटेशन। क्या बोलते हैं? फिक्स एक्सेस रोटेशन। क्लियर? एक चीज ध्यान से सुनना, एक चीज ध्यान से सुनना, अगर बॉडी फिक्स एक्सेस रोटेशन कर रहा है तो सोच के देखो, अगर किसी पॉइंट के अबाउट वो हिंज है, तो सोच के देखो, अगर मैं ए पॉइंट को देखता हूं और एक बी पॉइंट को देखता हूं, इन दोनों को कनेक्ट करता हूं, तो अगर मैं इस बॉडी को घुमाऊंगा तो जितना ए घूमेगा उतना ही बी घूमेगा। अरे हाँ या ना? सोच के देखो। यस सर। बिल्कुल सही बात। तो इन दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा, यानी यस कि सर। रिजिड बॉडी का एंगुलर क्वांटिटी क्या होता है? सेम होता है। रिजिड बॉडी का एंगुलर क्वांटिटी क्या होता है? सेम होता है। जो पार्टिकल का एंगुलर क्वांटिटी होता है वही किसका होता है? बॉडी का भी होता है। यस और नो? ठीक है। द एंगुलर क्वांटिटी, एंगुलर क्वांटिटी क्यों बोल रहा हूं? एंगुलर क्वांटिटी में क्या क्या आता है? एंगुलर वेलोसिटी, जरा एंगुलर बेटा, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। यस और नो? ऑल आर डिफाइंड, ऑल आर सेम। सब पार्टिकल का एंगुलर क्वांटिटी क्या होगा? रिजिड बॉडी का सेम होगा, एंड दैट एंगुलर क्वांटिटी इज कॉल्ड द एंगुलर क्वांटिटी ऑफ द बॉडी। जैसे मैं बोलूंगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, क्या बोलूंगा? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। क्या इतना बात समझ में आ रहा है?
क्लियर है क्या? यस सर। जबकि देखो लीनियर वेलोसिटी अलग अलग है। इसका लीनियर, अगर मान लो ये ओमेगा से घूम रहा होगा बॉडी, तो ये पॉइंट भी इसके अबाउट सर्कल में ओमेगा से घूम रहा होगा। मान लो ये दूरी एक्स है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? ओमेगा इंटू एक्स होगा। X। यस और नो? कोई दूर वाला पॉइंट होगा तो वो सी है, मान लो, उसका वेलोसिटी क्या होगा? ओमेगा इंटू वाई। तो लीनियर वेलोसिटी अलग अलग है, लीनियर एक्सेलेरेशन अलग अलग है, बट फिक्स एक्सिस रोटेशन में क्या सेम है? एंगुलर क्वांटिटी सेम है। यस और नो? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, बोलो। अरे हाँ या ना बोलो ना। यस सर। ठीक है, तो जब भी कोई बॉडी फिक्स एक्सिस रोटेशन कर रहा है, तो फिक्स एक्सिस रोटेशन करने का क्या क्या कंडीशन है? पहली बात, ऑल द पार्टिकल मूव इन अ सर्कल, ऑल द पार्टिकल मूव इन अ, अरे हाँ है ना, मूव इन अ सर्कल। अगर हर पार्टिकल बॉडी का सर्कल पे चल रहा है, यस और नो? दूसरा पॉइंट देखो, सर्कल में चल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस, सबका सेंटर जो है एक ही लाइन पे आ रहा है। यस और नो? एक्सेस क्या होगा? एक्सेस क्या होगा रोटेशन का? एक्सेस इज द सेंटर। जो सेंटर आपको मिल रहा है सर्कल का, सारे सेंटर को ज्वाइन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एक्सेस ऑफ रोटेशन। क्या मिल जाएगा? एक्सेस ऑफ रोटेशन। यस और नो? दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? क्या एक्सेस किसके परपेंडिकुलर है? सर्कल जो बन रहा है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। यस और नो? एक्सेस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द सर्कल। सर्कुलर, अरे हाँ या ना बोलो ना, सर्कुलर मोशन। यस सर। क्लियर? जब भी कोई बॉडी इस तरह का मोशन करेगा, इसको बोलते हैं फिक्स एक्सिस रोटेशन। बोलो, इतना बात समझ में आ गया क्या? यस सर। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं फिक्स एक्सिस रोटेशन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाई, ये रोटेशन प्रोड्यूस कौन करता है? हु प्रोड्यूस रोटेशन? ट्रांसलेशन कौन प्रोड्यूस करता है? बॉडी को कौन चलाता है? बताओ। हु मूव्स द बॉडी? फोर्स। यस और नो? मोशन कौन प्रोड्यूस करता है? फोर्स। तो बॉडी फोर्स क्या करता है? ट्रांसलेट करता है बॉडी को। यस और नो? फोर्स का एक और इफेक्ट है रोटेट करने में। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? यस क्लियर है? नहीं है ना? बात समझ में आ रहा है? तो हम पढ़ने जा रहे हैं हु प्रोड्यूस द रोटेशन ऑफ अ बॉडी। तो एक क्वांटिटी डिफाइन किया गया, टॉर्क। क्या डिफाइन किया गया? है टॉर्क। टॉर्क। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी जिसको टाउ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? टाउ से। टॉर्क क्या है? ध्यान से सुनो, रोटेशन इफेक्ट ऑफ फोर्स। रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। यस और नो? इफेक्ट ऑफ फोर्स। यानी अगर कोई बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो बॉडी पे फोर्स दो इफेक्ट कर सकता है, या तो उस बॉडी को सीधा सीधा ट्रांसलेट कर सकता है, या उस बॉडी को घुमा सकता है। दरवाजा, आपके घर में दरवाजा है, उस पर फोर्स लगाते हो तो क्या होता है? दरवाजा घूमता है या चलता है? घूमता है। घूमता है। यस और नो? समझ में आ रहा है? चलता भी है क्या? नो सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो टॉर्क बोलते हैं हम रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। समझ में आ रहा है? क्लियर है? सर टॉर्क इज द रोटेशनल इफेक्ट फ्यूचर ऑफ, में चले, है? हो सकता है फ्यूचर में चले दरवाजा। नहीं, अभी फ्यूचर में मत जाओ ना, अभी यहाँ पे देखो ना, तुम घर का दरवाजा पकड़ के देखो, खींच के चलेगा, घूमेगा? सर आप फ्यूचर का क्या कर सकते हो? तो जोर से खींच देगा तो प्रेजेंट में भी घूम जाएगा, चल जाएगा। वो तो तोड़ना पड़ेगा ना फिर उसको। यस सर। यस सर नो? फ्यूचर में चलेगा। तो बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? फोर्स का दो इफेक्ट होता है, एक ट्रांसलेशन और एक रोटेशन। टॉर्क क्या होता है? रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। समझ में आया? यस और नो? क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, अब डिफाइन कैसे करेंगे टॉर्क को? तो टॉर्क का डेफिनेशन देखो। टॉर्क इज डिफाइंड, देखो टॉर्क किसके लिए डिफाइंड होता है? टॉर्क इज डिफाइंड ऑफ अ फोर्स, है ना? किसी फोर्स का टॉर्क। किसका टॉर्क? टॉर्क ऑफ अ फोर्स। यानी फोर्स का टॉर्क डिफाइंड होता है, क्योंकि फोर्स ही तो रोटेशनल इफेक्ट करता है। यस और नो? अब किसके अबाउट सर? अबाउट अ पॉइंट। अबाउट अ पॉइंट। यानी कि टॉर्क हमेशा पॉइंट पे डिपेंड करता है कि तुम किसके अबाउट कैलकुलेट कर रहे हो उस फोर्स का टॉर्क। जैसे एग्जांपल में ध्यान से देखो, मान लो एक पॉइंट है O और एक पॉइंट है P, और मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, तो अगर मैं बोलूं ये यहां से O से P को मैं कनेक्ट कर देता हूं, क्या ये फोर्स OP लाइन को घुमाएगा या चलाएगा? चलाएगा। चलाएगा।
चलाएगा। चलाएगा। तो इसका रोटेशनल इफेक्ट है क्या पॉइंट ओ के अबाउट? नो सर, नो नो। तो सर, टॉर्क कितना हो गया एफ का अबाउट ओ? 0. 0. 0. समझ में आया? क्लियर? यस सर. समझ में आया? यस और नो? कोई दिक्कत वाली Yes बात sir. नहीं है। क्लियर? आगे बढ़े। अब ध्यान से देखो, तो सर टॉर्क डिफाइन कैसे हुआ? तो टॉर्क ऑफ अ फोर्स इज डिफाइंड अबाउट अ पॉइंट। पॉइंट के अबाउट डिफाइंड होता है। यस और नो? इसी पॉइंट के अबाउट आपसे टॉर्क पूछा जाएगा। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. नहीं है। तब इसको मैथमेटिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले मान लो एक पॉइंट पी है जहां पे एफ फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? F. एफ फोर्स। ठीक। आपसे बोला गया एक पॉइंट ओ है, आपसे बोला गया टॉर्क कैलकुलेट किया अबाउट ओ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? ओ से पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करोगे। क्या ड्रॉ करोगे? पोजीशन वेक्टर Position सी की vector. तरफ। ठीक। अब पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ध्यान से सुनना। तो आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा होगा बताओ? क्या छोटा दोनों वाला. के टेस्ट कौन साइन करना होगा? क्या ये एंगल होगा दोनों के बीच? Yes sir. Yes sir. दो वेक्टर के बीच का एंगल तो यही होता ना। तो टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट ओ इज डिफाइंड एज आर क्रॉस एफ। क्रॉस प्रोडक्ट है क्या ये? आर Cross क्रॉस product. एफ का डेफिनेशन क्या है? आर क्रॉस एफ। इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क निकाला आपने, वो कैसे निकालोगे मैथमेटिक्स में? आर क्रॉस एफ। और आपको याद होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ वेक्टर। अब ध्यान से सुनो सर, इसके पास दो चीज होगा, डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? आर इंटू एफ इंटू साइन Sin थीटा। theta. Sin theta. अब सवाल है सर डायरेक्शन का। तो अगर इस प्लेन में बात करें, जिस प्लेन में मैंने बनाया है, तो बताओ आर वेक्टर किधर है? इधर। अब राइट हैंड साइड इधर रखेंगे और कल करेंगे एफ की तरफ। क्या अंदर की तरफ आएगा टॉर्क? Yes sir. टॉर्क किधर आएगा? अंदर की तरफ। टॉर्क अंदर आने का मतलब है पॉइंट कैसे रोटेट करेगा? ऐसे। पॉइंट कैसे रोटेट करेगा? ऐसे। तो टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा और रोटेशन का जो डायरेक्शन होगा वो अलग अलग है। टॉर्क अंदर आ रहा है, आपका थंब किधर है? अब देखो आर क्रॉस एफ करो राइट हैंड से, थंब अंदर आ रहा है? अरे हाँ या ना? अरे थंब आ रहा है ना Yes राइट sir. हैंड से? कैसे करते हैं? Yes sir आ गया. अंदर की तरफ आ रहा है। तो देखो थंब का डायरेक्शन है टॉर्क का, बट बॉडी पॉइंट किधर रोटेट कर रहा है? इस प्लेन में ऐसे रोटेट कर रहा है। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? Yes sir. तो इनसाइड को हम, ये कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर है। बताया था ऐसे होने से कर्ल वेक्टर, डेल्टा थीटा, ये सब याद है? बताया था एंगुलर Yes, क्वांटिटी sir. क्या होता था? उसका प्लेन क्वांटिटी उस प्लेन में लाई करता, बट उसका डायरेक्शन किधर होता है? परपेंडिकुलर टू प्लेन। अरे हाँ है ना? तो हम क्या बोलेंगे इसका हमको टॉर्क लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? तो टॉर्क हम लॉजिकली लिख देंगे, पहले मैग्नीट्यूड लिख देंगे आर एफ साइन थीटा। और डायरेक्शन देखो किधर रोटेट कर रही है इसको? ऐसा क्लॉकवाइज में। राइट हैंड से क्लॉकवाइज बोल दे। क्लॉकवाइज मतलब इनसाइड। अरे हाँ है ना? बोलो ना। Yes समझ sir. फैक्टर और ये हो गया मैग्नीट्यूड, पहला तरीका। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है? Yes, बताओ। sir. थीटा नेगेटिव होगा. थीटा नेगेटिव होगा कैसे पता तुमको? अरे ये तो थीटा है भाई, दोनों के बीच एक्यूट एंगल है, कहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव आ गया? सर ये क्लॉकवाइज वगैरह. अरे बेटा पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है, पार्टिकल कैसे घूमेगा? ऐसा कुछ चलेगा ही नहीं चलेगा। ये वाला फोर्स इस लाइन को किधर घुमाएगा ये बताओ हमको? ये वाला जो फोर्स है इस लाइन को किधर घुमाएगा? ये जो आर वेक्टर है, सोच के देखो। क्या इधर कुछ खींच रहा तो ऐसे नहीं घूमेगा ये? अरे हाँ या ना? बोलो ना। यस सर. तो जिधर घूमेगा वो रोटेशन दिखा रहा है कि इस, ये फोर्स का टेंडेंसी है आर वेक्टर को इधर घुमाने का, जो मैंने एरो बनाया देखो ये दिखाया ना मैंने। क्या समझ में आ रहा? ये टॉर्क का डायरेक्शन है। किसका डायरेक्शन है? टॉर्क का डायरेक्शन है। ठीक है। क्या टॉर्क परपेंडिकुलर होगा आर वेक्टर के? यस सर. अरे है ना? क्या टॉर्क परपेंडिकुलर एफ होगा? के भी. ये सब बताया था क्रॉस प्रोडक्ट में। यस सर. ठीक है, आगे बढ़े। अरे हाँ या ना? बोलो Yes, ना। sir. यस सर, यस सर, बढ़िया। चलो अब जैसे एक सवाल देखते हैं, ध्यान से देखो। मान लो एक फोर्स है एफ वेक्टर 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, एक पॉइंट पी पैक कर रहा। पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 1,2,-3। आपको कैलकुलेट करना टॉर्क अबाउट ओ, ओरिजिन है 0,0,0, इसके अबाउट टॉर्क बताओ। और एक पॉइंट ए है
-1, -2, -3 इसके अबाउट टॉर्क बताओ फटाफट। कैलकुलेट द टॉर्क अबाउट ए एंड अबाउट ओ। क्रॉस प्रोडक्ट सबको आता है ना निकालने, सिखाया था Yes, वैसे। sir. Yes, sir. चलो करो फटाफट। हेलो, हाँ भी एक दूध दे देना ना, गरम, बिना शुगर का है ना, शुगर मत डालना। कर लिया क्या? एक मिनट। हो गया, जल्दी करो। सर टॉर्क ऊपर तो 0 ही आएगा। ओके, अबाउट टॉर्क 0 आ रहा है, अबाउट टॉर्क 0 आ रहा है। कैसे 0 आ रहा, कैसे निकालेंगे? आर वेक्टर निकालने आता है इसका? Yes, sir. क्या होगा आर वेक्टर? मैं एक निकाल दूं, नहीं, बाकी नहीं। तुम लोग कर लोगे। मैं क्यों Yes, एक कर सर रहा हो हूँ, गया, ठीक पहला है? तो हो गया। मैं दूसरा वाला कर रहा हूँ, मैं टॉर्क अबाउट ए कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना होगा बताओ? क्या पी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा ए के अबाउट? Yes, sir. Yes, sir. कैसे निकालेंगे आर वेक्टर बताओ? किसी का पोजीशन वेक्टर पी पे हेड है तो क्या होगा? पी का कोऑर्डिनेट माइनस ए का कोऑर्डिनेट, का बताओ। कोऑर्डिनेट। 1 -1 2 आई कैप। अरे हाँ या ना बोलो ना। Yes, sir. ठीक है, 2 -2 0 हो जाएगा, -3 -3 -6 के गैप। यही है, Yes, sir. यही है ना आर वेक्टर? Yes, अब sir. देखो फटाफट मैं कर दे रहा हूँ, बताना। तो क्या है? टॉर्क अबाउट ए निकाला मैंने, क्या है? आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या था बताना? 2 आई कैप प्लस 0 जे कैप -6 माइनस के कैप। एफ वेक्टर बताना, एफ वेक्टर बताना क्या लिखा था? 2 2 I I cap cap minus minus 3 3 J K cap cap 4 K cap. 2 आई कैप minus 3 J cap plus 4 K cap. प्लस 4 के कैप। ठीक, अब आर क्रॉस एफ करना, तो आर को ऊपर रखा, एफ को नीचे रखा, यस और नो? ऐसे ही तो Yes, करते sir. थे। सबसे पहले किससे खुलेगा? आई से खुलेगा। अरे हाँ या ना बोलो? दिस इंटू दिस 0 माइनस माइनस 18 हो जाएगा, यस, -18 आएगा। अरे बोलो, Yes, sir. सही है ना ये? फिर क्या होगा? Yes, माइनस sir. जे से खुलेगा, माइनस जे में क्या होगा? ये छुप जाएगा, तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा इधर, 8 और minus 12 माइनस माइनस प्लस 12 plus 12 ये बनेगा। 20. फिर किससे खुलेगा? प्लस के से खुलेगा, यस और नो बोलो? तो प्लस के से खुलेगा, 3 इंटू 6 -6 -6, यस और नो? क्या बना? -18 आई कैप minus 20 J cap. -20 जे कैप -6 6 के K cap. कैप। बोलो, समझ में आया? yes, Yes, sir. sir. अरे हाँ है ना? दिस चलो इज विनीत। टॉर्क अबाउट ए। क्लियर है किसी को? Yes, sir. अरे हाँ, यूनिट क्या आएगा टॉर्क का? न्यूटन मीटर। क्या आएगा यूनिट? अरे टॉर्क का यूनिट क्या आएगा बोलो? न्यूटन मीटर आएगा ना, फोर्स इंटू Newton डिस्टेंस। meter.
ठीक है, बोलो, एक कर दिया मैंने, यस है सर। ना। हो गया। अब बताओ, ये टॉर्क अबाउट पॉइंट ए है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए एक्स एक्सेस के अबाउट कितना टॉर्क है, तो एक्स एक्सेस के अबाउट माइनस नेगेटिव 18। डायरेक्शन में कितना टॉर्क, 18 है ना। यस सर। वाई एक्सेस के अबाउट कितना टॉर्क है, तो माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में 20 है। जेड एक्सेस के अबाउट कितना टॉर्क है, समझ में आ रहा है क्या। दिस इज द टॉर्क अबाउट एक्स, दिस इज द टॉर्क अबाउट, अरे हाँ या ना वाई। बोलो ना, यस सर। वाई, एंड दिस इज द टॉर्क अबाउट जेड। जेड। समझ में आया क्या कंपोनेंट, और बात Yes, करने का sir. जरूरत नहीं है, क्लियर है। तो अगर वेक्टर पॉइंट में दिया रहे तो कैसे निकालना, समझ में आ गया, अरे हाँ या ना बोलो ना एवरीवन, क्या आगे बढ़े। सर यस सर। अब कई बार टॉर्क नाम को एफबीडी ड्रॉ करके करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, एफबीडी ड्रॉ करके। तो देखो ध्यान से, पहले अभी टॉर्क का कुछ पॉइंट और समझो। तो सर पॉइंट ओ के अबाउट अगर एक पॉइंट ए पी पे फोर्स लग रहा था एफ वेक्टर ऐसा, तो टॉर्क कैसे निकाल सकते थे, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, ये हो गया आर वेक्टर, ये हो गया आर वेक्टर। अब ध्यान से देखो, टॉर्क को लिखा क्या हमने, टॉर्क को लिखा आर क्रॉस एफ, यही लिखा ना। अब हम क्या करेंगे, हम कई बार ना इसका यूज करेंगे डायरेक्ट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से, डायरेक्शन लॉजिक से लिख देंगे, मैग्नीट्यूड थोड़ा सा देखेंगे। तो ये होता है आर वेक्टर, यही तो है आर वेक्टर, देखो यहाँ ये आर वेक्टर और ये एंगल थीटा, अरे हाँ है ना, यही आर वेक्टर और ये एंगल थीटा, यस और नो बोलो। अब अगर तुम ध्यान से समझोगे तो सर आर का पहले टॉर्क का मैग्नीट्यूड देख लेते, ये है क्या, आर एफ साइन थीटा, यस और नो। अगर तुम आर एफ साइन थीटा देख रहे हो तो पहले मैग्नीट्यूड लिखो, कैसे, इसको समझने का दो तरीका, एक होता आर इंटू एफ साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। Yes, sir. अब एफ साइन थीटा है क्या, ध्यान से देखो, क्या हमने फोर्स को अलॉन्ग इसके तोड़ दिया, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। तो टॉर्क कौन क्रिएट कर रहा है, ये वाला कंपोनेंट ही तो क्रिएट कर रहा है जो घुमा रहा है, यस और नो। एफ साइन। Yes, आर sir. का लेंथ इंटू एफ साइन थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट टॉर्क आ जाएगा। तो हम डायरेक्टली बोल सकते थे जो टॉर्क होगा दैट इज आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, यस और नो। अब किधर घुमाएगा, ये क्लॉकवाइज घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो खत्म, डायरेक्शन भी हो गया, मैग्नीट्यूड भी हो गया। समझ में आया। यस Yes, सर। sir. कई बार ऐसे लिखना पड़ेगा, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, आई होप सो क्लियर है। यस सर। हाँ ना बोलो ना, यस सर। ठीक। अच्छा दूसरा तरीका सर, एक और थी, दोनों से आंसर सेम आएगा, लिखने का तरीका बस अलग अलग है। ये देखो, ये पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क था, पॉइंट पी पे फोर्स लग रहा था आर वेक्टर, ठीक, ये एफ वेक्टर था, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, मान लो कितना एंगल है दोनों के बीच, थीटा। Theta. तो अगर मैं टॉर्क का मैग्नीट्यूड देखो तो ये होता आर एफ साइन थीटा, ठीक, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो क्या मैं इसको देख सकता हूँ एफ इंटू आर साइन थीटा, ऐसे देख सकते हैं क्या इसको। Yes, sir. यस सर। अब आर साइन थीटा है क्या, ध्यान से समझना इस बात को। देखो अगर मैं फोर्स के लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ, किसके लाइन को, फोर्स की। फोर्स की लाइन को, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा हो गया। Yes, sir. अब जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहा हूँ यहाँ से परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आर परपेंडिकुलर। अब बताओ आर परपेंडिकुलर है क्या, ये लेंथ आर है, ये आर परपेंडिकुलर है क्या, डायग्राम में देखो, क्या आर साइन थीटा है, Yes, sir. यस है या नहीं, आर परपेंडिकुलर आर साइन थीटा। इसका मतलब ये हो गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर साइन थीटा तो यही है ना, Yes, sir. है ना। तो लेकिन किस पे परपेंडिकुलर डालना, फोर्स Force वाले लाइन पे। को एक्सटेंड करना, और फोर्स पे जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हो वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये लेंथ पता है, अगर ये लेंथ पता है, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, अगर ये लेंथ आपको पता Yes, sir. है तो आप टॉर्क कैसे निकाल सकते हैं, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकाल दोगे। अब पूरा टॉर्क लिखोगे कैसे, ध्यान से देखो, ये आर परपेंडिकुलर टू को फोर्स कैसे घुमाएगा, क्या फोर्स ऐसे घुमाएगा इसको, इधर फोर्स लग रहा है ना, और ये आर परपेंडिकुलर, यस और नो, अरे हाँ है ना, कैसे घुमा रहा है इसको, आर परपेंडिकुलर यही है ना, और ये फोर्स, Yes, तो फोर्स sir. कैसे घुमा रहा है, फोर्स उसको इधर घुमाएगा या नहीं घुमाएगा, बोलो। Clockwise. तो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, मैग्नीट्यूड लिख दिया फटाफट और क्लॉकवाइज घुमाया, लॉजिक से डायरेक्शन दे दिया, पूरा पूरी वेक्टर बता दिया। अरे Yes, हाँ है ना, sir. बोलो ना, समझ में आया क्या। Yes, sir. Yes, sir. ये बात आपको समझ में आ आ गई। गई, clear है, ठीक। यस सर।
अब जैसे सवाल देखो कैसे कैसा सवाल आता है, ध्यान से सुनना। जैसे देखो ध्यान से, मान लो एक पार्टिकल है जिसको ग्राउंड से फेंका गया। कहां से फेंका गया? एम मास का पार्टिकल था, ठीक। कितने मास का? एम मास का पार्टिकल था जिसको यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे ग्राउंड से फेंका गया। क्या होगा? पैराबोलिक चलेगा। तो मेरा सवाल ये कि जब ये अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, जब ये अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा, उस समय टॉर्क कितना होगा अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन? यहाँ पे टॉर्क बताओ जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा। दूसरा सवाल ये है, जब ये बॉटम मोस्ट पहुंचेगा तो उस समय टॉर्क बताओ अबाउट पॉइंट ओ। यानी जब ये ए पे पहुंचा तो टॉर्क बताइए पॉइंट ओ के अबाउट, और जब ये बी पे पहुंचेगा तो टॉर्क बताइए पॉइंट ए के अबाउट। एम मास है। कैसे निकालेंगे बताओ? अगर ये पैराबोलिक पाथ पे चल रहा, बताओ एक ए पे जब ये पहुंचेगा कितना फोर्स लग रहा है? क्या एम जी नीचे लग रहा mg. है? और ये डिस्टेंस कितना होता है? R/2 होता है। Yes sir. आर कितना होता है याद है? u यू square sin स्क्वायर 2 साइन टू theta by थीटा बाई। g. अरे हाँ है ना, बोलो। Yes sir. तो व्हाट इज द टॉर्क ऑफ अबाउट ओ ऑफ दिस फोर्स? टॉर्क अबाउट ओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, ओ के अबाउट क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, Yes sir. ये mg हो गया, यस और नो? तो mg इंटू आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर कितना है? यू स्क्वायर Sin 2 theta by 2g. साइन टू थीटा बाई 2g. 2g। कैसा घुमाएगा ये फोर्स? क्या क्लॉकवाइज घुमाएगा? Yes अरे sir. हाँ है ना, बोलो, समझ में आ गया? यही टॉर्क होगा। अच्छा जब ये यहाँ पे पहुंचेगा बॉटम में, बताओ, तो यहाँ पे जस्ट टकराने से पहले क्या फोर्स था? mg था। Yes इस sir. पॉइंट से वॉट निकालना, क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुमको पता है इस पॉइंट से? Yes अरे हाँ sir. है ना। r. क्या होगा? टॉर्क अबाउट ओ व्हेन जी रीच, तो क्या होगा? आर इंटू एम जी। समझ में आ mg. रहा है क्या आपकी बात? और कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज घुमाएगा, सिंपल सिंपल तरीका है। अरे हाँ है Yes ना। sir. तो अगर सोचिए वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस ऐसा दिया हुआ, तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ? इनसाइड हुआ। अरे हाँ है ना। तो क्या ये माइनस के Yes कैप sir. हो जाएगा? क्या होगा? ये माइनस के कैप हो जाएगा। अगर ये एक्स वाई है तो एक्स क्रॉस वाई बाहर होगा। तो अगर अंदर की तरफ डायरेक्शन में तो इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस के कैप लिख सकते हैं। बोलो, समझ में आ रहा है क्या क्लॉकवाइज का मतलब? अरे हाँ है ना। सर दोबारा हेलो, बताना सर, ये माइनस कैसे आया? माइनस के कैप कैसे है? ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, तो प्लस जेड एक्सेस किधर होगा बताओ? एक्स क्रॉस वाई से प्लस जेड आता है, ये बताया था। राइट हैंड लो, एक्स की तरफ वाई की तरफ टर्न करो, बाहर होगा प्लस जेड, तो अंदर क्या होगा? अरे हाँ है ना। अरे बोलो, एक्स क्रॉस वाई कैसे करेंगे? आता है क्रॉस बी करने? बताओ। हेलो यस हेलो सर। हेलो हेलो। तो देखो अंदर का डायरेक्शन किधर है? इनसाइड द प्लेन है, तो कौन सा डायरेक्शन होगा? माइनस के कैप नहीं होगा? सोच के देखो। अरे हाँ है ना। हेलो, यस सर।
टॉर्क का डायरेक्शन किधर है? क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ? इनसाइड द प्लेन। इनसाइड द प्लेन कौन सा डायरेक्शन है अगर ये वाई और ये एक्स है? बताओ, सर माइनस के। है या नहीं? समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? Yes, इसमें sir. किसी कोई डाउट है? बताओ। अरे यस और नो बोलो ना। नो sir. सर। No, sir. आगे बढ़े? यस सर। चलो ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनना। मान लो एक रॉड है। क्या है? एक रॉड, एम मास का, एल लेंथ का, और यहाँ पे हिंज क्या हुआ? हिंज का मतलब समझते हो? पिन ठोक दिया तो क्या होगा? छोड़ेंगे तो? अच्छा हॉरिजॉन्टल था, छोड़ेंगे तो क्या होगा? नीचे रोटेट करेगी। सर नीचे आएगा। नीचे आएगा। तो मेरा सवाल है, जब मैंने इसको जस्ट छोड़ा तो इसका एफबीडी ड्रॉ करो एंड फाइंड द टॉर्क अबाउट हिंज। इस इंस्टेंट पे जैसे ही मैं इसको लीव करूंगा यहाँ पे, तो इस इंस्टेंट पे हिंज के अबाउट टॉर्क बताओ, सारे फोर्स का, जो फोर्स इस पे लग रहा है। ड्रॉ द एफबीडी एंड फाइंड द टॉर्क अबाउट हिंज। सबसे पहले एफबीडी बताओ, क्या क्या फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर, ये बताओ मेरे को। mg। क्या सेंटर पे एमजी लग रहा होगा? yes sir। क्या हिंज फोर्स लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा? यस और नो बोलो। yes sir। अब हिंज फोर्स कैसे बनाएंगे सर? हमको तो पता नहीं हिंज कैसा फोर्स लगाएगा। तो हिंज फोर्स लगाएगा नहीं लगाएगा, पहले ये बताओ। ये जो नेल होगा इस रॉड पे फोर्स लगाएगा नहीं लगाएगा? लगाएगा। क्यों? क्योंकि यही यही तो है जो रॉड को रोक के रखा हुआ घूमने के लिए। यस और नो बोलो। अगर yes ये नहीं sir। होता तो रॉड सीधा गिर जाता ना। तो हिंज फोर्स लगाएगा। अब कैसे लगाएगा नहीं पता, तो हमेशा याद रखो हिंज फोर्स, मैंने शायद बताया भी होगा, नहीं बताया तो ध्यान से सुनो। हमेशा हिंज को सेंटर से कनेक्ट करो, सेंटर ऑफ मास से कनेक्ट कर दो, ठीक है? अब एक फोर्स बनाओगे तुम इधर, क्योंकि हिंज का फोर्स हमें पता नहीं, तो हम ऐसा मान ले रहे ये N1 है और ये n2। N2, ये दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा यही हिंज फोर्स होगा। अब हमको पता नहीं कि N1 N2 क्या है, कुछ है? समझ में आया क्या? बोलो। अरे Yes, हाँ या sir. ना? अरे हाँ या ना बोलो ना। yes sir। हमेशा हिंज फोर्स कैसे बनाओगे? हिंज को किससे कनेक्ट करना है? सेंटर ऑफ मास से। एक तो इस लाइन के अलोंग होगा और एक इसके परपेंडिकुलर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो भी होगा अपने आप हिंज फोर्स आ जाएगा। यस और नो? समझ में आ रहा है क्या? yes sir। एवरीवन, आई एम आस्किंग टू एवरीवन, आर यू गेटिंग द पॉइंट? वीडियो वाला। यस सर। अब बताओ हिंज के अबाउट अगर टॉर्क निकालोगे तो N1 और N2 का टॉर्क कितना हो जाएगा? हेलो, सर फिर से समझा दीजिए। कौन सा पॉइंट बोलो? सर ये हिंज वाला। हिंज वाला देखो ध्यान से। हिंज एक फोर्स लगा रहा है जिसको क्या बोल रहे हैं? हिंज फोर्स। क्या हमें पता है हिंज फोर्स कैसा लग रहा है? इसका आइडिया है क्या हमें? बोलो। नो सर। नो आइडिया। यस और नो? कोई आइडिया नहीं है। तो अब हम कैसे लगाएंगे सर? तो हम बोलेंगे कि जो हिंज फोर्स लग रहा है
वो क्या करेंगे, हिंज को सेंटर ऑफ मास से कनेक्ट करेंगे, यही सेंटर ऑफ मास है। तो एक हिंज फोर्स इधर लगा देंगे N1 और एक हिंज फोर्स इधर लगा देंगे N2, इन दोनों का रिजल्टेंट ही हिंज फोर्स होगा। क्या समझ में आया? यस सर। अब हमेशा हिंज फोर्स ऐसे ही लगाना, ठीक। धीरे धीरे और केसेस आएगा तो समझ में आएगा। अब हमको क्या निकालना, टॉर्क निकालना है क्या, इस इंस्टेंट पर टॉर्क निकालना है, यस और नो? तो पहले बताओ Yes, किसका sir. किसका टॉर्क आएगा, क्या N1 का टॉर्क कितना होगा हिंज फोर्स के अबाउट, बताओ। तो N1 का टॉर्क कितना हुआ, 0. N2 का Zero. टॉर्क कितना हो गया, 0। टॉर्क किसका होगा, सिर्फ mg का होगा। Yes, Yes, sir. sir. परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो कितना है, L/2 है। L/2. By 2. तो mg इंटू L/2 कैसे घुमाएगा ये, क्लॉकवाइज। Clockwise. समझ में आया, Yes, sir. ये आएगा ऐसा, समझ में आया। सर ये 0 कैसे हुआ? इसी अगर कोई फोर्स उसी पॉइंट पे लग रहा है, ये फोर्स है, ये पॉइंट है P, इसी के अबाउट टॉर्क कितना होगा इस फोर्स का, R का वैल्यू कितना हो गया इस पॉइंट के अबाउट, और R है क्या कुछ, नो सर। कितना? ओके सर। 0। क्या समझ में आया, बोलो एवरीवन। यस सर। यस सर। अगर फोर्स Yes. उसी पॉइंट से पास हो रहा है तो उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना हो जाएगा उस फोर्स का, 0. 0 ऑलवेज। समझ में आया, यस। mg का टॉर्क, यस और नो। अब ध्यान से देखो, अब मान लो अगर मैंने इस रॉड को यहाँ पे छोड़ा होता, सुनना मेरी बात, क्या ये रॉड ऐसे गिरते गिरते कभी ऐसा हुआ होता? यस सर। Yes, sir. अब ये थीटा एंगल पे, अब बताओ टॉर्क कैलकुलेट करो तो इस इंस्टेंट पे थीटा, जब ये हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है, थीटा, व्हेन Theta. इट मेक हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा है, तो इस समय पे टॉर्क बताओ। m मास है, l लेंथ है, कितना मास है रॉड का, m और l। कैलकुलेट द टॉर्क एट दिस इंस्टेंट। सर mg L/2 sin थीटा। कैसे करेंगे बताओ, सबसे पहले एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी बनाने का यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा नीचे, यस सर। ये सर। Yes, अब बनाना हिंज, हिंज फोर्स लगा रहा होगा नहीं लगा रहा होगा, लगा रहा हुआ तो सर। हिंज, तो हिंज के अबाउट टॉर्क निकालना है ना। तो सबसे पहले क्या करें, हिंज को सेंटर ऑफ मास से सेंटर मास से जो। कनेक्ट कर दिया। अब N1 किधर माने, इधर मान ले क्या, यस सर। और एक N2, अरे हाँ है ना। तो हिंज के अबाउट जो टोटल टॉर्क आएगा वो किसका आएगा, सिर्फ mg का आएगा, यस सर। अरे हाँ है ना, बोलो ना। क्या mg को अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ, करने का कई तरीका, तुम mg को ब्रेक भी कर सकते हो, बट मैं एक्सटेंड कर दे रहा हूँ ऊपर, अरे हाँ है ना। क्या यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दिया, बोलो। अब ये यस एंगल सर। थीटा है तो ये कितना हो गया, L/2 कितना आएगा ये, अगर ये L/2 है तो ये थीटा, अरे यही है ना, ये डिस्टेंस है ये ना, ये L/2 है, अरे हाँ है ना, बोलो। Yes. Yes, sir. ये लेंथ कितना आएगा, R परपेंडिकुलर कितना आ रहा, ये Sir, परपेंडिकुलर L/2 डिस्टेंस sin है, L/2 cos थीटा या sin थीटा, cos theta. हॉरिजॉन्टल से cos थीटा। तो m कितना टॉर्क आ गया, mg इंटू R परपेंडिकुलर, L/2 बोलो, L/2 cos थीटा, हॉरिजॉन्टल से एंगल है ना। और कैसे घुमाएगा, sir. क्लॉकवाइज घुमाएगा ये फोर्स, clockwise। अरे हाँ है ना, बोलो। समझ में आया क्या, Yes, sir. Yes. यस सर। अरे यस, आई होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर है। Yes, sir. क्लियर है Yes, sir. एवरीवन। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. जैसे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मान लो एक रॉड है, ये एक रॉड है फ्री ऐसे रखा हुआ, ठीक है, एक रॉड है मान लो, ग्रेविटी फ्री स्पेस में रखा हुआ, कहाँ रखा हुआ, ग्रेविटी फ्री में। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, कितने न्यूटन का,
37 डिग्री पे, ठीक। एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे 20 न्यूटन का, ये दूरी है 2 मीटर, ठीक। एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है 40 न्यूटन का, ये दूरी है 3 मीटर, ठीक। अब मेरे से अगर कोई बोले कि सर ये बताइए, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ए ले लेता हूँ, कौन सा पॉइंट ले लेता हूँ, ए, यहाँ पे, इस पॉइंट के अबाउट टोटल टॉर्क बताइए, इस रॉड पे जितना भी फोर्स लग रहा है उस फोर्स का नेट टॉर्क बताइए पॉइंट ए के अबाउट। हेलो हेलो, यस सर। यस सर, आवाज आ रही। नहीं नहीं, तुम लोगों को नहीं बोला। हेलो, हाँ टाइम लगेगा क्या? दूध के लिए बोला था। अच्छा अच्छा, बिना शुगर, शुगर नहीं डालना है ना? ठीक 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 ठीक। चलो कैसे करेंगे बताओ। पॉइंट ए के अबाउट 40 न्यूटन का टॉर्क कितना होगा ये बताओ। 0. 0। 0। अच्छा, क्या 20 न्यूटन का टॉर्क डायरेक्ट निकल जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यस और नो? Yes sir. टॉर्क Yes, अबाउट sir. ए, 20 न्यूटन का टॉर्क कितना आएगा? 20 इंटू 3। कैसा घुमाएगा 20? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। Clockwise. अच्छा, अब ये इसके अबाउट कैसे निकालेंगे टॉर्क? कई तरीका निकालने का, या परपेंडिकुलर ले लो, क्या इसको ब्रेक कर दे ऐसे? 10 Yes cos sir. 37, यस और नो? और इधर कितना आएगा? 10 sin 37। साइन 37 कितना होता? बोलो, डायरेक्ट बोलो। 3/5. 6 न्यूटन हो 3/5। जाएगा। इधर कितना आएगा? 6 न्यूटन आएगा। Yes sir. यस कितना सर। Yes, आएगा? sir. 8 न्यूटन आएगा। अब इसका Yes, टॉर्क sir. जो आएगा किसके वजह से होगा? 6 न्यूटन के वजह से होगा। डायरेक्ट टॉर्क लिख सकते हैं प्लस टॉर्क, बोलो 6 न्यूटन का, 6 इंटू, यही है ना 5, यही होगा ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Yes sir. 6 इंटू यस सर। Yes, sir. कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा ये बताओ। Anti-clockwise. Anti. अब ध्यान से देखो, दो तरह का टॉर्क है, तो इसमें ज्यादा कौन है? 60। 60 वाला। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान ले, Yes sir. क्लॉकवाइज को क्या मान ले? Positive. पॉजिटिव मान लिए, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 6 × 30, तो कितना आया? 30. 30 Newton. न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज है। पॉजिटिव आएगा मतलब किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। समझ में आया? Clockwise. यस सर। आई होप तो ये बात आपको समझ में आ गई। क्लियर है? तो टॉर्क कुछ कुछ समझ में आया कैसे निकालना, यस और नो? यस सर। Yes, sir. अभी हम लोग अगले क्लास में टॉर्क निकालने सीखेंगे और कई क्वेश्चन करेंगे इसमें अपिक्स एक्सिस रोटेशन में, यस और नो? क्लियर है? ओके सर। क्लियर है। यस सर। चलो फिर यहीं तक रहने दे। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बस 1 मिनट रुको, मैं सर, इसको टेस्ट में- भेज भी दे रहा हूँ साथ साथ। 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड रुको यहीं पे। सर हाँ बोलो। सर, परसों का टेस्ट में कहाँ तक आएगा? परसों टेस्ट हो रहा है? परसों तो टेस्ट ही नहीं है। नहीं है। सर 29 को है। 29 को है सर। अब रोटेशन का कितना लेक्चर है ये? सर चौथा है। 4th या 5th? 4th है सर 4th है। पक्का? यस सर। सर और डेट कितना है? 20 अक्टूबर ना? 19 है। 1 सेकंड 19 एंड 20 आज। सर 19 1 है। सेकंड रुको। Sir 20. अरे आज 20 है। 20 है। डेट नहीं पता है क्या तुम लोगों को? पास्ट में चल रहा ऐसा है। मत करो।
और इतना भी मत पढ़ाई करो कि डेट ही भूल जाओ तुम। दो चीज में आदमी डेट भूलता है, या तो डिप्रेशन में समझ में आ रहा है, तो नहीं पढ़ना है ज्यादा। ठीक है, चलो एक सेकंड। Bye, चला sir. गया। नहीं 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 गया यार, दूसरा चीज रहा था मैं। बाय 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 बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। Good night, sir. Bye, sir. Good. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बाय बाय। Hmm.